हेलो एट्थ क्लास। लास्ट क्लास तक हमने फोर्स डिस्कस किया था, फोर्स के इफेक्ट डिस्कस किए थे, फोर्स के टाइप डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम जो फोर्स के टाइप्स हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसको देखेंगे कि क्या क्या उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फोर्स के बारे में क्या देखा था कि फोर्स जो है वो दो तरीके से अप्लाई हो सकता है। किस तरीके से? एक तो कांटेक्ट फोर्स के थ्रू, एक तो क्या हो सकता है, कांटेक्ट फोर्स हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये दो टाइप्स है कि फर्स्ट तो क्या है, कांटेक्ट फोर्स, और सेकंड वन इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर हमने क्या देखा था कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर फोर्स किस तरीके से लग रहा है, यानी कोई फोर्स इस तरीके से उसके कांटेक्ट में आके क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और उस कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, उस जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या हो रही है, जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। ठीक है, उसका जो मोशन है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो फोर्स लग रहा है, तो विदाउट एनी कांटेक्ट क्या कर रहा है वो, उसका जो विदाउट एनी कांटेक्ट वो जो उसकी मोशन है उसको भी चेंज कर रहा है, उसकी जो शेप है, स्टेट है, उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये दो फोर्स हो गए, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो देखो कांटेक्ट फोर्स जो है उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे। कांटेक्ट फोर्स का जो फर्स्ट एग्जांपल है कि जैसे एक चीज इसके अंदर देखो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक टर्म है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या होता है, यानी जब कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है तो सपोज ये फोर्स है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर अप्लाई हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यानी जिस पॉइंट पर, जिस एरिया में जो फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है, जिस पार्ट में अप्लाई उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल इज मस्कुलर फोर्स। जो मस्कुलर फोर्स होता है वो किस पर वर्क करता है, कांटेक्ट फोर्स पर। यानी कि फोर्स विच इज डन बाय एक्शन ऑफ मसल्स। यानी जो मसल्स है उसके एक्शन से अगर कोई फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। सपोज जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, या फिर जैसे कोई डंबल हो गए, ठीक है, जिम के अंदर यूज किए जाने वाले डंबल हो गए, तो उसको भी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उठाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा मस्कुलर फोर्स है वो उसके अंदर अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पुशिंग द ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग, ठीक है, और लिफ्ट द डंबल फॉर एक्सरसाइज। तो इसका एग्जाम्पल लिख दो, लिफ्ट द डंबल फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, लिफ्ट द डंबल फॉर एक्सरसाइज, ये क्या हो गया, मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स। ठीक है, इसके बाद में जो सेकंड है, मस्कुलर फोर्स के बाद में जो सेकंड टाइप है किसका, कांटेक्ट फोर्स का, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। देखो बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है, देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई बॉक्स है, इसके ऊपर जैसे कोई क्या कर रहा है, इसको रस्सी से खींच रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा जैसे ही हम इसको खींचते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, जैसे जिस फोर्स से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स हमने अप्लाई किया है, उसी फोर्स का, उसी जो वैल्यू है उसी का अपोजिट कहाँ लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। ये ऑब्जेक्ट और इस जो नेक्स्ट जो सरफेस है, सरफेस दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के जो इंटर
जंक्शन है उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी जो मूवमेंट है उसको क्या करता है, अपोज करता है, यानी किसी को आगे बढ़ने से रोकता है। सपोज कहीं पर अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जो सरफेस है वो क्या होगी, स्मूथ होगी, और वहां पर स्लिप होने के जो चांस है वो क्या हो जाते हैं, काफी लेस हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर सरफेस पर अगर पानी गिर जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो स्लिप होने के चांस है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं इंक्रीज, जो हमारे लेग है, ठीक है, और जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, तो उन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो हट चुका है। और वो किसकी वजह से हटा है, वाटर की जो एक लेयर आ चुकी है, किसके बीच में, हमारे जो लेग है और जो अर्थ की सरफेस है, उन दोनों के बीच में एक लेयर, वाटर की लेयर का जो कांटेक्ट है, उसकी वजह से जो कांटेक्ट है हमारा किसके बीच में, अर्थ की सरफेस के बीच में और जो लेग के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो स्लिप होने की चांस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिट फोर्स क्या होता है, जिस फोर्स में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, एक अपोजिट फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोकने की कोशिश करता है। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। arises between the surface of, देखो, arises between the surface of both object, of जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन दोनों के बीच के अंदर क्या लगता है, फोर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और क्या होता है, ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके ऊपर लगता है, ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितनी भी मूविंग करती हुई ऑब्जेक्ट है उनके बीच के अंदर लगता है, ठीक है। और क्या होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, या फिर जो मोशन है उसके अपोजिट होता है, ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस मोशन में क्या कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के अप्लाई होने की वजह से और क्या हो सकता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही चल पाते हैं, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, लिख पाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करता है, जो मोशन है उसको रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। इसी के साथ जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है वो भी खत्म हुआ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट वन क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। ओके, तो देखो, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स, देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, ऐसे फोर्स करते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में विदाउट एनी इंटरेक्शन के जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, यानी फोर्स दैट इज अप्लाई विदाउट एनी इंटरेक्शन, कोई भी उन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी इंटरेक्शन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स, और क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कौन से हो गए, यानी ऐसे जब क्या करते हैं, एक मैग्नेट क्या करती है, जो फोर्स है वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर अप्लाई करती है विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना, ठीक है। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है,
a magnet apply force on other magnet without any contact। ठीक है, बिना किसी कांटेक्ट के क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, ओके ठीक है। तो इसका एग्जाम इसके अंदर देखो कि सपोज ये दो मैग्नेट है, ठीक है, और हर मैग्नेट का क्या होता है, साउथ और नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि जो अपोजिट पोल होते हैं, अपोजिट पोल, वो हमेशा क्या करते हैं, जो अपोजिट पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल यानी नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्शन होगा। अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है, और वाइस वर्सा, यानी कि जो और सेम फोर्स क्या होते हैं, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है वो हमारे ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। ठीक है, देखा होगा आपने कि जैसे ही हम कोई बॉल ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो हमेशा क्या है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज अगर वो क्या है ऊपर जाती है तो वो हमेशा, अगर ऊपर की तरफ हम फेंकेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अर्थ का फोर्स है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, अर्थ की जो सरफेस है उस पर बनी रहती है। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये मैग्नेटिक। तो ये क्या हो गए, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हो गए। ठीक है, इसके बाद में जो कंडीशन आती है वो क्या है, प्रेशर। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा, प्रेशर। कि प्रेशर क्या होता है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो अपन क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो अप्लाई फोर्स है वो हम क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। यानी कि फोर्स एक्सेप्टेड ऑन एनी एरिया इज नोन एज प्रेशर। यानी किसी पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा, ठीक है, उतना ही जो प्रेशर है वो बहुत कम होगा। ठीक है, और जितना कम एरिया होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। आपने देखा होगा कि जो नाइफ होता है, ठीक है, उसके जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, काफी शार्प होते हैं। ठीक है, इट मीन्स उनका जो एरिया होता है वो काफी एरिया जो होता है वो क्या होता है, काफी कम होता है, जिसकी वजह से उसके जो एजेस होते हैं काफी शार्प होते हैं। इसी की वजह से जैसे ही हम उसको किसी फ्रूट्स के ऊपर रखते हैं और थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो फ्रूट क्या हो जाता है, इजीली कट हो जाता है। सपोज अगर नाइफ नहीं होता और कोई फ्लैट चीज होती और अगर हम उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते फ्रूट के ऊपर उसके उसकी हेल्प से, तो वो फ्रूट इजीली कट नहीं होता। और देखा होगा जो नेल होती है यानी कील होती है जो घर पर हम ठोकते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो कील का जो पॉइंटेड होता है, जो टॉप सरफेस होता है उस पर भी क्या होती है, जो पॉइंटेड जो उसका एज है वो क्या होता है, काफी शार्प होता है, काफी नुकीला होता है। उस कंडीशन में भी क्या होता है, एरिया काफी कम होता है, और एरिया कम होने की वजह से जो प्रेशर है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, और वो इजीली से क्या हो जाती है, अंदर उसको पोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेशर हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। क्या कहते हैं उसे, प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया।
ठीक है, यानी जो प्रेशर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स क्या होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर प्रेशर डिक्रीज है इट मीन्स एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो प्रेशर है वो हो गया। आपने देखा होगा कि जैसे सपोज ये बोतल है, ठीक है, अगर यहाँ पर हम पोर कर देते हैं छोटा सा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बोतल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर जो प्रेशर है वो काफी हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका एरिया है वो काफी कम है। एरिया होने की वजह से जो फोर्स है वो काफी हाई लगता है। ठीक है, इसकी वजह से जो क्या बोलते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो काफी हाई स्पीड से क्या होती है, रिमूव होने लगती हैं बाहर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेशर हुआ। ठीक है, अब एक चीज देखो कि जो गैसेस होती है और जो लिक्विड होते हैं वो किस तरीके से जो वॉल है, यानी सपोज लिक्विड एंड गैसेस, क्या ये भी जो जिस वॉल के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर रखा जाता है तो उस कंटेनर की वॉल पर क्या प्रेशर अप्लाई करते हैं, हाँ ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, चारों तरफ से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और जो ये वॉल है इसकी वॉल पर प्रेशर यानी फोर्स जो है पर यूनिट एरिया पर क्या करते रहते हैं, फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस exert pressure on the wall of any container. ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर में काफी हाई अमाउंट में काफी अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट की क्या है, गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, वो गैसेस क्या करती है, मूव करती रहती है और जो है फोर्स एक्सर्ट करती रहती है पर्टिकुलर एरिया पर। ठीक है, तो यानी कि जो गैसेस है कहाँ पर, एयर, यानी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर है उसके द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि pressure exert pressure exerted by air क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफी हाई है, उसका जो वैल्यू है काफी हाई है। ठीक है, और ये हमारे बॉडी के लिए भी काफी हार्मफुल है। ठीक है, तो इसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो हमारी नर्व्स है वो क्या करती है, इक्वल अमाउंट का प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, जिससे क्या नहीं होता, जो बैलेंस है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अगर सपोज हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काफी लो हो तो क्या होगा, जो हमारी नर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फटकर बाहर आ जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। ठीक है, और इंसान का जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो वजूद है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही हम कह सकते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स एंड जो प्रेशर वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो।